हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डीएलवी न्यूज़। हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम 25 काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों के बारे में। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कमेंट में ये भी बताएं ये वीडियो आप किस शहर राज्य से देख रहे हैं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि सही समय पर सही खबरें आपके पास सबसे पहले पहुँचें। तो चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए, पहली सबसे बड़ी खबर, महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ बड़ा खेला हुआ। शिंदे और अजीत पवार के पार्षदों ने भाजपा को बाहर का रास्ता दिखाया। दरअसल अंबरनाथ नगर पालिका में भाजपा को सत्ता से बाहर कर दिया गया। पहले कांग्रेस और राकंपा पार्षदों के साथ गठबंधन बनाने के बावजूद अजीत पवार के पार्षदों ने शिवसेना शिंदे गुट का समर्थन किया, जिससे उन्हें बहुमत मिला। परली नगर निगम में भी ऐसी ही राजनीतिक उठापटक देखने को मिली, जहां भाजपा को फ्लोर लीडर के चुनाव में चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में कक्षा 3 से 5 तक के 6.5 लाख छात्रों को फर्श पर नहीं बैठना पड़ेगा। बेसिक शिक्षा विभाग ने 155 करोड़ रुपए स्वीकृत किए, जिससे 20 जिलों के 12,365 स्कूलों में डेस्क बेंच खरीदे जाएंगे। यह खरीद सरकारी जेम पोर्टल के माध्यम से होगी, जिससे गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उपराज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान विपक्ष पर पलटवार किया। उन्होंने आम आदमी सरकार पर हजारों करोड़ की वित्तीय देनदारियां छोड़ने का आरोप लगाया और कहा कि उनकी सरकार घोषणा पत्र के हर बिंदु पर काम करेगी। सीएम ने आम आदमी पार्टी पर महिला मुख्यमंत्री को स्वीकार न करने और जानबूझकर झूठ बोलने का भी आरोप लगाया। साथ ही अपनी सरकार के 11 महीने के कार्यकाल की उपलब्धियां भी गिनवाई। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, कांग्रेस ने मोदी सरकार की विदेश नीति पर तीखे सवाल उठाए। खासकर चीनी कंपनियों पर से प्रतिबंध हटाने की कथित तैयारी को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे यू टर्न और गलवान बलिदान का अपमान बताया, जबकि जयराम रमेश ने इसे चीनी के सामने सोची समझी हार का करार दिया। कांग्रेस ने सरकार से बजट सत्र में इस नीति पर स्पष्टीकरण मांगा है, जिसमें अमेरिकी टैरिफ विवाद और रूस से तेल आयात पर अमेरिकी टिप्पणी भी शामिल है। चलिए अगली खबर देखिए, ममता बनर्जी ने ईडी की आईपैक पर छापेमारी के बाद केंद्र और भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने 2026 तक भाजपा के पतन की भविष्यवाणी की और आरोप लगाया कि ईडी तृणमूल का डेटा चुराने आई थी। ममता ने अमित शाह पर कोयला घोटाले के पैसे का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया और भाजपा के खिलाफ पेन ड्राइव सबूत उजागर करने की धमकी दी। उन्होंने चुनाव आयोग की भी आलोचना की और कार्यकर्ताओं से आंदोलन के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। वहीं देखिए दोस्तों, भारत अमेरिका व्यापार समझौता फिलहाल रुक चुका है। अमेरिकी वाणिज्य सचिव के उस दावे को भारत ने खारिज किया, जिसमें कहा गया था कि पीएम मोदी ने ट्रंप को फोन नहीं किया, इसलिए समझौता नहीं हुआ था। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि दोनों नेताओं के बीच कई बार बात हुई थी और भारत अब अमेरिकी दबाव के कारण समझौते को लेकर कम उत्साहित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, दिल्ली सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए संशोधित बजट अनुमान जारी किए, जिसमें कुल 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया। सरकार का मुख्य ध्यान बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और जन सुविधाओं में सुधार पर होगा। शहरी विकास, परिवहन, शिक्षा और यमुना सफाई जैसी प्रमुख परियोजनाओं के लिए आवंटन बढ़ाया गया है। पूंजीगत व्यय में भी वृद्धि हुई, जिससे इन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण विकास की उम्मीद दिखेगी। इसी के साथ अगली खबर देखिए, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि भारत जल्द ही व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन तकनीक लागू करेगा, जिससे सड़क दुर्घटनाएं कम होगी। यह तकनीक वाहनों को सीधे संवाद करने और ड्राइवरों को अलर्ट देने में मदद करेगी। इसके साथ ही सरकार ने दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस इलाज, ट्रकों में एसी केबिन और एडास फीचर्स, भारत एनसीपी और नई बाइक के साथ 2 IS हेलमेट अनिवार्य करने जैसी कई अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं भी शुरू की है। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, दिल्ली NCR में सुबह कड़ाके की सर्दी, घने कोहरे और खराब हवा की स्थिति बनी रही। शुक्रवार को हुई बारिश के बाद ठिठुरन बढ़ी। वहीं कोहरे से विजिबिलिटी कम होने के कारण वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई। उड़ानें और ट्रेनों पर भी असर पड़ा। शुक्रवार को दिल्ली का औसत AQI 300 के पार दर्ज किया गया, जो कि बहुत खराब श्रेणी में आता है। शनिवार सुबह भी स्थिति खराब रही। IMD ने शीतलहर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। चलिए अगली खबर देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, देश से ड्रग्स के खतरे को जड़ से खत्म करने के लिए 31 मार्च से 3 साल के राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की घोषणा की। नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 9वीं शीर्ष स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इसे सामूहिक अभियान के तहत नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ लक्ष्य निर्धारित कर कार्रवाई की जाएगी।
वहीं देखिए दोस्तों, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार सेवाओं की जानकारी को सरल बनाने के लिए उदयन नामक शुभांकर लॉन्च किया। यह शुभांकर आधार अपडेट, प्रमाणीकरण और अन्य सेवाओं को समझने में मदद करेगा। शुभांकर डिजाइन प्रतियोगिता में अरुण गोकुल और नामकरण प्रतियोगिता में रिया जैन ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। अध्यक्ष ने बताया कि नीलकंठ मिश्रा ने तिरुवनंतपुरम में इसे जारी किया। इसका उद्देश्य 1 अरब से अधिक लोगों के आधार संचार को समावेशी बनाना होगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। टीएमसी कांग्रेस के 8 सांसदों ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और आई-पैक कार्यालय पर छापामारी के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। दिल्ली पुलिस ने बिना अनुमति प्रदर्शन करने के आरोप में डेरेक ओब्रायन, कीर्ति आजाद और महुआ मोइत्रा सहित इन सांसदों को हिरासत में लिया। हालांकि कुछ देर पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। टीएमसी ने केंद्र सरकार पर विपक्षी दलों को केंद्रीय एजेंसियों के जरिए निशाना बनाने का आरोप लगाया। वहीं देखिए दोस्तों, झारखंड मंत्रिपरिषद ने 18 फरवरी से 19 मार्च तक विधानसभा का बजट सत्र चलाने का निर्णय लिया। बैठक में कुल 30 प्रस्तावों को मंजूरी मिली, जिसमें मुख्यमंत्री के विदेश दौरे का खर्च, 10 पंचायतों में नारी अदालत और राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना में संशोधन शामिल किया गया। अब स्वास्थ्य कर्मी 5 लाख रुपए तक का अग्रिम ले सकते हैं और 13 बड़े अस्पतालों में इलाज करा सकते हैं। डीजीपी नियुक्ति नियमावली में भी बदलाव को मंजूरी दी गई है। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए। बिहार में शहरी क्षेत्रों के सुनियोजित विकास के लिए अब ग्रामीण इलाकों में भी टाउनशिप विकसित की जाएगी। इसके लिए पटना को छोड़कर 37 जिलों के आयोजन क्षेत्र प्राधिकरण का पुनर्गठन किया गया। नगर विकास और आवास विभाग ने अधिसूचना जारी की है। अब पूरे जिले में शहरी विकास की गुंजाइश वाले क्षेत्रों में काम होगा, जिसमें डीएम अध्यक्ष होंगे और विभिन्न निकायों के अधिकारी सदस्य शामिल होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, दिल्ली विधानसभा ने जन विश्वास विधेयक पारित किया, जिसका उद्देश्य छोटी गलतियों पर लोगों को जेल भेजने से रोकना होगा। यह विधेयक आम लोगों और छोटे कारोबारियों को अनावश्यक कानूनी परेशानियों से राहत देगा। अब 8 श्रेणियों के मामलों में सजा की जगह केवल चेतावनी या जुर्माना लगाया जाएगा। इससे छोटे दुकानदार, स्टार्टअप और श्रमिक बिना डर के अपना कारोबार कर सकते हैं। इसे अब उपराज्यपाल के पास भेजा जाएगा। वहीं दोस्तों देखिए, रुड़की की एक युवती ने इंस्टाग्राम पर दोस्ती के बाद मेरठ के युवक पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। युवक ने नौकरी लगने के बाद शादी का वादा किया था, लेकिन बाद में टालमटोल करने लगा। जब युवती ने शादी के लिए दबाव डाला तो युवक ने उसके वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने की धमकी दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर जांच शुरू कर दी है। चलिए अगली खबर देखिए। उत्तर प्रदेश अब निवेश और रोजगार का केंद्र बन चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अशोक लीलैंड का नया प्लांट लखनऊ में 1000 प्रत्यक्ष रोजगार देगा। साथ ही सहायक उद्योगों से 2000 से अधिक अवसर सृजित होंगे। कंपनी प्रतिवर्ष 10,000 युवाओं को स्किल डेवलपमेंट प्रशिक्षण भी देगी। यह परियोजना प्रदेश के युवाओं को तकनीकी ज्ञान और आजीविका के सुनहरे अवसर प्रदान करेगा, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। वहीं दोस्तों देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग को लेकर जेडीयू में हलचल तेज हो चुकी है। पार्टी के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर यह मांग की थी, लेकिन जेडीयू ने इस पर आधिकारिक तौर पर दूरी बना ली। पार्टी प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि यह त्यागी जी का निजी बयान है, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि त्यागी जी का जेडीयू के मामलों से अधिक संबंध नहीं है। वे पार्टी में है भी या नहीं, यह कार्यकर्ताओं को नहीं पता। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, समाजवादी पार्टी अपने संगठन में मकर संक्रांति के बाद बड़े बदलाव करेगी। कई जिला अध्यक्ष हटाए जाएंगे तो प्रदेश व राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़े बदलाव होंगे। सपा अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने आगामी विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए यह रणनीति बनाई। इसके तहत सभी जातियों के नेताओं को संगठन में जगह मिलेगी। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, नीतीश सरकार का बड़ा फैसला। एग्री स्टेक के लिए किसानों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 10 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि इसका उद्देश्य सभी पात्र किसानों को केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करना होगा। फार्मर आईडी से पीएम किसान और अन्य कृषि योजनाओं का लाभ सीधे मिलेगा। साथ ही जमाबंदी का शुद्धिकरण भी होगा। किसान पंचायत भवनों में शिविरों में पंजीकरण करा सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जम्मू में मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान का आगाज किया। यह देशव्यापी 45 दिवसीय आंदोलन का हिस्सा होगा, जिसका नेतृत्व सांसद डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन और जेकेपीसी अध्यक्ष तारिक हमीद करार ने किया। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर मनरेगा जैसे ऐतिहासिक कानूनों को कमजोर करने का आरोप लगाया। पार्टी ने कार्यकर्ताओं से लोगों को उनके रोजगार के अधिकार के प्रति जागरूक करने और इस अभियान को राज्य का दर्जा बहाल करने के आंदोलन से जोड़ने का आदेश दिया।
वहीं देखिए दोस्तों, हिमाचल सरकार को बड़ा झटका। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने 30 अप्रैल से पहले पंचायती राज चुनाव संपन्न कराने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति रोमेश शर्मा की पीठ ने 28 फरवरी तक चुनाव प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया है। सरकार ने आपदा और परिसीमन का हवाला देकर चुनाव टालने की बात कही, लेकिन याचिकाकर्ताओं ने इसे संवैधानिक दायित्व बताते हुए चुनौती दी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। आयुष्मान योजना में एक बड़ा अपडेट सामने आया। अब सड़क दुर्घटना पीड़ितों का भी कैशलेस इलाज हो सकता है। सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना में अब आयुष्मान योजना के अस्पताल भी शामिल होंगे। ट्रॉमा और सर्जरी सुविधा वाले नए अस्पताल भी स्वयं जुड़ेंगे। साजिश कर्मचारियों को प्रशिक्षण देगी ताकि पीड़ितों को भर्ती के 7 दिन तक 1.5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज मिल सके। यह पहल आपातकालीन चिकित्सा देखभाल सुनिश्चित करेगी। वहीं देखिए दोस्तों, मेरठ के कपसाड में मां की हत्या और बेटी के अपहरण मामले पर सपा अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर भाजपा को नाकाम सरकार बताया। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार अपराधियों को संरक्षण देती है। पुलिस ने अपहृत किशोरी की बरामदगी और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें गठित की और गाँव में पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए 5.26 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। इसमें लोहाघाट में अंबेडकर भवन, पिथौरागढ़ में सीसी मार्ग, अल्मोड़ा में 101 फीट लंबा तिरंगा स्थापना और बाजपुर में आंतरिक सड़कों का निर्माण शामिल किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्वक कार्य सुनिश्चित करने का आदेश दिया। यह धनराशि राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश में 12 से 26 जनवरी तक स्थापना दिवस समारोह आयोजित होगा। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि युवा दिवस और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती पर विशेष कार्यक्रम होंगे। 24 से 26 जनवरी तक मुख्य यूपी दिवस मनाया जाएगा। हर जिले में विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश थीम पर प्रदर्शनी लगेगी और संस्कृति विभाग प्रति जिले 1 लाख रुपए देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को कहा कि सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार वाहन से वाहन संचार वायरलेस तकनीक लाने पर काम कर रही है। वाहन टू वाहन संचार प्रौद्योगिकी की मदद से वाहन में एक दूसरे से सीधा संवाद हो सकेगा। वहीं देखिए दोस्तों, मुंबई महानगर पालिका चुनाव से पहले लगभग 20 वर्ष बाद साथ आए ठाकरे बंधुओं उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने कहा कि वे महाराष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए साथ आए हैं। उन्होंने यह बात शिवसेना के मुखपत्र सामने में गुरुवार से प्रकाशित हो रहे एक संयुक्त साक्षात्कार में कही। यह साक्षात्कार कार्यकारी संपादक और राज्यसभा सदस्य संजय राउत और फिल्म निर्माता निर्देशक महेश मांजरेकर ने लिया। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए। अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी से रूसी तेल आयात पर बाहरी दबाव के कारण लिए गए निर्णयों में बदलाव पर स्पष्टीकरण मांगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की चुप्पी से भारत की राष्ट्र की छवि धूमिल हो रही है। केजरीवाल ने यूरोपीय नेताओं की टिप्पणियों और ट्रंप की धमकियों का हवाला देते हुए पूछा कि क्या राष्ट्रीय हितों से समझौता किया जा रहा है। चलिए अगली खबर देखिए। महाराष्ट्र की अंबरनाथ नगर पालिका के लिए चुने गए कांग्रेस के सभी 12 पार्षद भाजपा में शामिल हुए। कांग्रेस द्वारा निकाले गए अंबरनाथ नगर पालिका में उसके सभी नवनिर्वाचित 12 पार्षदों ने गुरुवार को भाजपा का दामन थाम लिया। उन्हें चुनाव के बाद भाजपा के साथ गठबंधन करने के लिए कांग्रेस द्वारा पहले निलंबित फिर निष्कासित कर दिया गया था। महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष ने बुधवार को देर रात भाजपा कार्यालय में कहा कि यह कदम सत्ता की लालसा से प्रेरित नहीं है बल्कि विकास के प्रति साझा प्रतिबद्धता से प्रेरित है। वहीं देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार और वॉलमार्ट इंक के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ। यह वॉलमार्ट वृद्धि सप्लाई डेवलपमेंट प्रोग्राम यूपी के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा बनाएगा। 3 साल के इस एमयू से उद्यमियों को निःशुल्क प्रशिक्षण, ई कॉमर्स रेडीनेस और वैश्विक बाजार तक पहुंच मिलेगी, जिससे निर्यात बढ़ेगा और रोजगार सृजित होंगे। यह पहल यूपी को निर्यात और ई कॉमर्स हब बनाने की दिशा में अहम कदम है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के भ्रष्टाचार मामलों में दर्ज एफआईआर रद्द करने के फैसले को पलट दिया है। सर्वोच्च अदालत ने हाई कोर्ट के दृष्टिकोण को न्याय का मजाक बताया और कहा कि उसने एफआईआर रद्द करने के लिए अनुचित प्रयास बताए। हाई कोर्ट ने पुलिस थाने के अधिकार क्षेत्र के मुद्दे पर एफआईआर रद्द की थी, जिससे जांच रुक गई थी। वहीं दोस्तों देखिए, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा को भ्रष्ट जनता पार्टी बताते हुए उस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने अंकिता भंडारी हत्याकांड, उन्नाव बलात्कार कांड, इंदौर में जहरीले पानी से मौतें और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन जैसे कई मुद्दों पर भाजपा की डबल इंजन सरकार को घेरा।
वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, लैंड फॉर जॉब घोटाले मामले में लालू प्रसाद यादव की फैमिली को बड़ा झटका लगा। कोर्ट में लालू के पूरे परिवार पर आरोप तय हो गए हैं कि परिवार के मुखिया लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती पर आरोप तय कर दिए गए। इसके अलावा बेटे तेज प्रताप, बेटे तेजस्वी और बेटी हेमा के खिलाफ भी आरोप तय हो चुके हैं। और ये भी जान ले कि लैंड फॉर जॉब मामले में कुल 98 आरोपियों में से 52 लोगों को कोर्ट ने आरोप मुक्त भी किया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, बिहार से अप्रैल में खाली होने जा रही राज्यसभा की 5 सीटों को लेकर इंटरेस्टिंग राजनीतिक तस्वीर सामने आ रही है। इन 5 सीटों में से अभी 4 एनडीए के और 1 महागठबंधन के पास है। अप्रैल में होने वाले चुनाव में मौजूदा संख्या बल के हिसाब से एनडीए 4 सीटों पर जीत सकता है, जबकि 5वीं सीट के लिए जोर तोड़ और तिकड़म होने की संभावना है। इस बीच महागठबंधन की एकता पर उठे सवालों ने इस 5वीं सीट का मुकाबला रोचक बना दिया है। वहीं दोस्तों देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच वीजा को लेकर तनाव और बढ़ चुका है। बांग्लादेश ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा प्रतिबंधों को और सख्त करते हुए गुरुवार से कोलकाता, मुंबई और चेन्नई स्थित अपने डिप्टी हाई कमिश्नरों में भी वीजा सेवाएं सीमित कर दी है। यह जानकारी बांग्लादेश के प्रमुख अखबार ढाका ट्रिब्यून ने दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एनएसजी मानेसर में नेशनल आईआईडी डेटा मैनेजमेंट सिस्टम का वर्चुअल शुभारंभ किया। यह सिस्टम आतंकवादी घटनाओं और आईईडी विस्फोटों से जुड़े डेटा का वैज्ञानिक विश्लेषण करेगा, जिससे जांच तेज और स्टिक होगी। शाह ने इसे देश की सुरक्षा के लिए डेटा कवच बताया, जो वन नेशन वन डेटा टेरिटरी की ओर एक कदम है। यह एजेंसियों को त्वरित प्रतिक्रिया में मदद करेगा और सुरक्षा तंत्र को मजबूत करेगा। वहीं देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में शासन के निर्देश पर ग्राम पंचायतों की आय बढ़ाने हेतु राजस्व खातों को क्यूआर कोड से जोड़ा जाएगा। इसमें जन्म, मृत्यु, जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र जैसे सरकारी स्कूलों का भुगतान डिजिटल रूप से आसान होगा। यह पहल पारदर्शिता बढ़ाएगी और ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाएगी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में गुरुवार से मुफ्त राशन वितरण कार्यक्रम शुरू हो चुका है। सभी जिलों में कोटे की दुकानों से राशन मिलेगा। 23 जिलों में अंत्योदय कार्ड धारकों को 14 किलो गेहूं, 11 किलो चावल और 10 किलो ज्वार बाजरा दिया जाएगा। शेष जिलों में प्रति कार्ड 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल मुफ्त मिलेगा। वितरण सुबह 8 से दोपहर 12 बजे और दोपहर से 2 से शाम 6 बजे तक चलेगा। वहीं दोस्तों देखिए, शशि थरूर ने बुधवार को वेनेजुएला में हाल ही में हुए अमेरिकी मिलिट्री ऑपरेशन पर गहरी चिंता जताई और राष्ट्रपति को पकड़ने को संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन बताया। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अमेरिकी ऑपरेशन सहप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और अंतर्राष्ट्रीय विवादों में बल का इस्तेमाल न करने के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, उत्तर प्रदेश में एसआईआर अभियान के तहत मतदाताओं की संख्या में 2.89 करोड़ की कमी आई। फिर भी 15,030 नए पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इसका मुख्य कारण प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या को 1500 से घटाकर 1200 करना होगा। इससे कुल बूथों की संख्या 1,77,516 हो चुकी है, जिससे मतदान के दिन भीड़ कम होगी और प्रबंधन बेहतर होगा। जौनपुर के मछली शहर में सर्वाधिक 94 नए बूथ बनाए गए हैं। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र तीसरे दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ा। भाजपा विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष आदिसी पर सिख गुरुओं, विशेषकर गुरु तेग बहादुर के अपमान का आरोप लगाते हुए माफी मांगने की मांग की। हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। 4 कैबिनेट मंत्रियों ने आतिशी की सदस्यता रद्द करने और आपराधिक मामला दर्ज करने की शिकायत भी की। वहीं देखिए दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार, एमसीडी और एनडीएमसी को राष्ट्रीय राजधानी के सभी सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। यह सर्वेक्षण 4 सप्ताह में पूरा कर रिपोर्ट जमा करनी होगी, जिसमें आरटीई एक्ट 2009 के तहत अनिवार्य सुविधाओं की कमी का ब्यौरा होगा। कोर्ट ने 2017 की एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।